अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए ज्वाइन हो जाइए जल्द से जल्द। फ्लाइट मोड कर देंगे अपन ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, चलिए ज्वाइन हो जाइए जल्द से जल्द। दो मिनट वेट, जो ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में देखा था, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में लिखा था और उसको सॉल्व भी किया था। कुछ 6 से 7 मैंने आपको जो है सॉल्व करा के डायमेंशन एनालिसिस किस तरह करना है, डायमेंशन किस तरह से निकालना है फ़िज़िकल क्वांटिटी के, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, और बाकी जो है आपको होमवर्क दिया गया था कि किस तरह से आप बाकिया जो हमारे 15 क्वांटिटीज़ लिखाए हुए हैं उनके भी डायमेंशन किस तरह से निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सा होमवर्क था, जो लोग करें। कुछ स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया है, अपनी ऐप पर भी कुछ लोगों ने असाइनमेंट में जमा कराया है, कुछ व्हाट्सएप पर भेजे हैं। बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन किया है सब ने। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अच्छे से होमवर्क भी कर रहे हैं। तो वैसे आप सभी जो लोग न्यू ज्वाइन हुए वो लोग भी थोड़ा प्रीवियसली कवर करके अपना इंशाल्लाह कंप्लीट कर लें। थोड़ा यूट्यूब पर हमें लाइव पे ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी में अवेलेबल रहेगा कंटेंट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग रिवीजन पार्ट हमारा ऐप पर लेकर बाकी हम यूट्यूब लाइव पर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, चले शुरू करेंगे फिर। ओके, चलिए देखते हैं हमारे 15 क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल एनालिसिस, किस तरह से डायमेंशन अपन ने निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फार्मूला है बेटा, जस्ट अ मिनट। फर्स्ट जो फार्मूला है हमारा, वो फार्मूला हमने लिए थे एरिया का। हाँ, बता दिए थे, फिर से एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। एरिया इज़ इक्वल टू, फार्मूला है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। फार्मूला क्या है एरिया का? लेंथ इंटू ब्रेथ। एसआई यूनिट हमने इसकी निकाले थे, लेंथ के लिए मीटर, ब्रेथ के लिए मीटर, यानी हमने निकाले थे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस हम देख रहे हैं, मीटर स्क्वायर हो गया था ये। अब इसके डायमेंशन निकालना है तो हम यूनिट देखकर भी निकाल सकते या फार्मूला देखकर भी निकाल सकते। इजीली हम क्या कर सकते, यूनिट को देखते हुए डायमेंशन बना सकते। सो एरिया जो है, इसके डायमेंशन हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे सबसे पहले मीटर स्क्वायर। ये किसका है ये देखेंगे, और अपने को मालूम है डायमेंशन एनालिसिस में क्या यूज़ करते हैं हम, 3 यूज़ करते क्वांटिटीज़, जनरल, बेसिक, MLT, मैकेनिक्स के हद तक। ओके, आगे और भी है, केल्विन है, एम्पियर है, बट अपन जनरली क्या करते, 3 यूज़ करते मेनली। ठीक, तो मीटर स्क्वायर किसका है हमारा, मीटर स्क्वायर लेंथ का है, लेंथ की यूनिट है मीटर। सो हम इसको लिखेंगे L के आगे 2, यानी L2 लिख देंगे। मास नहीं है तो मास 0, टाइम नहीं है तो टाइम भी 0। तो यहाँ पे एरिया के डायमेंशन क्या आ गए, M0, L2, T0। इसको आप सिर्फ L2 भी बोल सकते हैं। लिख लीजिए फास्ट। नंबर 1 डालिए एरिया, उर्दू मीडियम स्टूडेंट है तो डालना रकबा, लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन। उसके बाद M0 इंटू T0, या फिर उसको T0T बोल सकते हैं आप। और बेटा दूसरी चीज़, CGS यूनिट इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगी। ओके, तो याद रख लेना है, ऑलरेडी हमने प्रीवियसली वो देख लिए, इसलिए अब हम सिर्फ SI यूनिट देखेंगे।
और डायमेंशन लिखें। इसलिए क्या बच्चों, कमेंट में ज़रा बता दीजिए, लिख लिए तो लाइव चैट में अपने। हाँ, वालेकुम सलाम, लिख लिए, ओके ठीक है बेटा। चलिए तो आगे देखेंगे, तो ये हो गया हमारा एरिया। ओके, साथ ही अगर थोड़ा सा अगर किसी को लिखने में स्लो है तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते, या फिर मैं वीडियो को भी रखूँगा इंशाल्लाह विजिबल ओनली फॉर आवर क्लास स्टूडेंट्स, तो वो लोग भी देख कर लिख सकते बाद में भी, लेकिन साथ साथ ही करने की कोशिश कीजिए तो याद होने में भी आपको आसानी होगी। चलिए तो देखते हैं अगला। तो बच्चों जैसे कि आपको पता होगा, सेकंड हमने लिए थे हमारा फार्मूला वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का जो उर्दू में नाम अपन बोलते हैं हजम, ठीक है। वॉल्यूम फार्मूला क्या पे देखे थे बेटे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। कैपिटल वी से डिनोट करो इसको, स्मॉल वी से वेलोसिटी को करना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और एसआई यूनिट क्या निकाले थे जी बेटे, वेरी गुड, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों को भी मीटर 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 में ही नापते हैं, तो इसलिए इसकी एसआई यूनिट हो गई थी मीटर क्यूब। और जब डायमेंशन की बात आएगी तो वॉल्यूम के डायमेंशन हमने लेना है, मीटर क्यूब है यानी आप बोल सकते L3 है, या फिर फुल फॉर्म में लिखना दिल बोल रहा ज़रा तो ऐसे भी लिख सकते M0 L3 T0, ठीक है बेटा। ये MLT को LMT भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, L3 M0 T0 ऐसा भी लिख सकते हैं, जो आसान दिख रहा, जैसा अच्छा दिख रहा वैसा लिख। डायमेंशन कोई एक भी लिखे तो चलता, तीनों टाइप से लिखने की ज़रूरत नहीं, हम बता दिए आपको क्या ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते बोल के। चलिए लिखिए फास्ट, लिखना होने के बाद चैट में ज़रा डन लिख देते जाइए, डन, DONE डन, लिखना कंप्लीट होने के बाद जो अपना लाइव चैट है वहाँ पे डन अगर अगर बता दिए तो अपने को समझ में आता है। 1 से 2 स्टूडेंट के डन आ गए तो अपन बोल सकते हैं कि सबका हो गया होगा। और वीडियो को लाइक कर लें ज़रा, प्रेजेंट ही है आपकी, समझो यहाँ पे लाइक करने, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है उन लोग को भी थोड़ा कंटिन्यू में ज्वाइन कीजिए लेक्चर्स में, तो अपने को जब कंटिन्यू हम ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे गवर्नमेंट परमिशन के बाद तो हमको आसानी रहेगी, एकदम पूरा बर्डन नहीं आएगा। कुछ 2-4 चैप्टर जो भी होंगे इंशाल्लाह अपन ऑनलाइन कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग का जो पॉइंट छूटा हुआ है वो भी इंशाल्लाह मैं बनाकर जल्द अज जल्द यूट्यूब पर ही डाल दूँगा, तो ताकि जो लोग स्टूडेंट लेट ज्वाइन हैं उन लोगों को वो रिकवरी हो जाए। ठीक है बच्चों, लिख लिए सब ने, ओके चलिए ठीक है। अब देखेंगे थर्ड वाला फार्मूला देखे थे हमने, डेंसिटी। डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी फुल फॉर्म में नाम लिखो उसका, डेंसिटी, थर्ड वन डेंसिटी, डेंसिटी को रो से डिनोट करे थे, मास अपॉन वॉल्यूम इसका फॉर्मूला था। ओके बेटा, चलिए एसआई यूनिट बनाए थे मास के लिए किलोग्राम, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, तो एसआई यूनिट हो गई थी इसकी, एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जब डायमेंशन बनाना है हमको रो की, तो देखना कि यूनिट में क्या क्या है, बस उसको ले लो फुल फॉर्म में, वो हो जाएंगे डायमेंशन। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना डायमेंशन का रूल है, क्या बेटा याद रखो। तो डायमेंशन लिख लेंगे, किलोग्राम किसका है सबको मालूम, मास का है, तो लिख देंगे M1। M3 किसका है, M3 यानी लेंथ है, ये मीटर का क्यूब यानी लेंथ है, तो L3 लिख लेंगे। लेकिन डिवाइडेड बाय में है, वो ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, इसलिए L-3। टाइम तो नहीं है इसलिए लिख देंगे T0। आया समझ में, फास्ट लिखिए थोड़ा, यहाँ से लिखने के बाद चैट में बता दीजिए, डन लिख दीजिए, कि समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने लिख लिया। ये हो गई हमारी डेंसिटी।
फोर्थ जो फार्मूला है, कुछ नहीं आगे पीछे हुआ तो चलेगा, फार्मूले का मसला नहीं, अपने 15 कवर होना तकरीबन 10-15 जो भी। ओके चलिए ठीक है। फोर्थ है बेटा हमारा वेलोसिटी। कल हुआ था ये बट कुछ स्टूडेंट एब्सेंट थे इसलिए मैं रिपीट बता रहा हूँ। वेलोसिटी का फार्मूला वही अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट भी देखे थे हमने, डिस्प्लेसमेंट मीटर टाइम के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन इसी तरह से देखेंगे बच्चों। मीटर यानी कि अपने को मालूम लेंथ है L1, सेकंड यानी कि मालूम अपने को T डिवाइड में है बोल के क्या लिखेंगे -1। M नहीं है तो इसको M0 लिख सकते हैं आप, या दूसरे तरीके से अपने बताना है तो इसको LT-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, L है कुछ भी पावर में नहीं है मतलब 1 होता है, ये याद रखिए। कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है, 1 होता है। और ज़ीरो है तो जब आपको बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ज़ीरो है। समझ में आ रहा? हाँ, तो इसलिए आप लिखेंगे डायमेंशन इसके M0 L1 T-1। ठीक है बच्चों, डन करना है इसको। फोर्थ वाला है, कमेंट में लाइव चैट में लिखने के बाद डन बोल दीजिए। तो डन आ गए तो हम आगे करेंगे इंशाल्लाह कंटिन्यू। ओके चलिए वेरी गुड, ठीक है। चलो बच्चों तो आगे देखते हैं फिफ्थ वाला फार्मूला जो कि हमने पढ़े थे, एक्सेलरेशन। आगे पीछे वापस चलता कोई मसला नहीं। एक्सेलरेशन ए से डिनोट करे थे वेलोसिटी बाय टाइम, और फिर इसके SI यूनिट बनाए थे हमने। मीटर वेलोसिटी के लिए लेते हैं अपन मीटर पर सेकंड, टाइम और एक है तो हमने बोल दिए थे सेकंड स्क्वायर। SI यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वी हैव टू नाउ कैलकुलेट डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन। सो मास नहीं है यहाँ पे तो इसलिए हम यहाँ पर एज यूजुअल M0। मीटर नज़र आ रहा है, मीटर किसका है बेटा, लेंथ का, इसलिए L1। और सेकंड स्क्वायर नज़र आ रहा है, किसका है सेकंड, हमारा टाइम का। तो हम क्या करेंगे, T-2 लिख देंगे क्योंकि डिवाइडेड बाय में S2 है, इसलिए हम लिख देंगे T-2। लिख लीजिए फास्ट, समझते भी जाइए साथ साथ और लिखते भी जाइए। किसी का कुछ डाउट है तो अपनी ऐप में चैट में सेक्शन में आप भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मुझे डाउट भेज सकते हैं। मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा पूरी जितना हो सके ऑनलाइन। ओके बेटा ओके, चलिए नाउ सिक्स्थ फार्मूला हम पढ़ लेंगे, मोमेंटम। आगे पीछे हुआ चलेगा, फोर्स देखे मोमेंटम देखे कोई मसला नहीं। मोमेंटम को बेटा डिनोट करते हैं हम P से, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम किसको बोलते हैं अपन, मास इंटू वेलोसिटी। न्यूटन का सेकंड लॉ याद होगा सबको, वहाँ पे तो डिटेल जब देखे थे तो हमने बताए थे कि मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv। तो बच्चों SI यूनिट हमने जब इसकी बनाए थे तो वो बनाए थे m के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। तो क्या होगी SI यूनिट मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसी को देखते हुए P के बना देंगे डायमेंशन। किलोग्राम है, किलोग्राम किसका रहता, मास का, तो इसलिए लिखेंगे M1। मीटर किसका रहता, लेंथ का, L1। सेकंड किसका रहता, टाइम का, T1। ओके T1 लिख लेंगे, T1 जस्ट हम, हाँ T1, लेकिन डिवाइडेड बाय में इसलिए क्या लगेंगे, माइनस, इसलिए हो जाएगा M1 L1 T-1, या ML T-1 भी आप इसे लिख सकते हैं।
ठीक है बेटा, डन। चलिए सेवेंथ फार्मूला बेटा देखिए अपन ने फोर्स का देख लेंगे। फोर्स, कुव्वत जिसे कहते हैं, फोर्स। फिर यहाँ पे वही अपना न्यूटन सेकंड लॉ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप, है ना। फोर्स की जो फार्मूला है हमारा, F इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ma। कहानी भी याद होगी सी। ओके चलिए, SI यूनिट क्या निकाले थे जी? मास के लिए थे किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इसका ही नाम रख दिए थे अपन ने न्यूटन। क्या रख दिए थे नाम? न्यूटन। न्यूटन को सम्मानित करने के लिए अपन ने क्या करे थे? न्यूटन ले लिए थे, है ना। फोर्स F इज़ इक्वल टू ma। ठीक है, 6th वन है ना ये अपना। पहला देखिए एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। 7th वन अपना फोर्स। ठीक है बेटा, तो देखो एक बार फिर से देखो बता रहा हूँ मैं। मास के लिए क्या लेंगे हम? यूनिट किलोग्राम। क्या में नापते? मास किलोग्राम में। एक्सेलरेशन क्या में नापते? बोले मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते। तो हम इसका ही नाम क्या रख दिए थे बाद में? न्यूटन रख दिए थे। क्या रख दिए थे? न्यूटन। डायमेंशन क्या हो जाएंगे बेटा फिर फोर्स के? तो हमको निकालना है फोर्स के डायमेंशन। किस तरह निकालेंगे? तो जो फॉर्मूले में सबके डायमेंशन ले लेंगे। किलोग्राम है यानी m1, मास है मीटर है यानी L1, S2 है यानी T2, लेकिन डिवाइड में इसलिए -2। तो हमारे फार्मूला जो फोर्स के डायमेंशन हो चुके हैं m1, L1, T-2। बार बार यूज़ होगा फोर्स के डायमेंशन, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। m1, L1, T-2, या आप इसको MLT-2 भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें चेक करते जाइए, डन डालते जाइए। ठीक है, MLT-2 भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गए हमारे 7 फार्मूलाज। नाउ अब देखेंगे 8th वाला फार्मूला। फोर्स देखे थे हमने। ठीक है बच्चों, ओके देखिए फोर्स हो गया। 8th टेंशन। तो हमने अलग अलग आपको 5 टाइप के फोर्स बताए थे, याद है ना। जी जी, वो एग्जाम्पल बोले थे ना अपन, उसके हिसाब से पूरा देख लेंगे। टेंशन इज इक्वल टू क्या रहता बोले थे हमने? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है बोले थे। फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो इससे पहले भी बताया आपको मैंने कि ये जो फार्मूले 15 है ये आपको याद हो गए तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान होने वाला है। ये 15 फार्मूले अपने पिछले लेक्चर में मैंने कंटिन्यू कर लिया था, जो ऐप पर लिया गया था लेक्चर। ऐप पर लिया गया था लेक्चर, और ऐसे ही हम स्पेशल जो पॉइंट्स वगैरह है ऐप पर ही ले लेंगे। तो ज़्यादा लेंदी लेक्चर लेना है अपने को तो वो यूट्यूब पर लेके जाएंगे कंटिन्यू। ओके बेटा, तो टेंशन का फार्मूला हो गया F/L, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। आ रहा समझ में? तो हम क्या करेंगे अब? फोर्स पर यूनिट लेंथ के डायमेंशन में निकालेंगे। पहले हमने इसकी SI यूनिट निकाले थे। फोर्स के लिए क्या लिए थे? न्यूटन। लेंथ के लिए थे मीटर। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी थी बेटा? न्यूटन पर मीटर। क्या होगी थी? न्यूटन पर मीटर। तो अब इसके डायमेंशन भी बनाना है अपने को। देखिए, डायमेंशन पहले हमको निकालना है तो 2 तरीके। एक तो डायमेंशन के फॉर्मूले देख के निकालो, या SI यूनिट देख के निकालो। यूनिट को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी ले सकते हैं। चलिए डायरेक्ट ले लेंगे अपन। ये फोर्स के डायमेंशन या ये न्यूटन के डायमेंशन अभी अभी जो इससे पहले देखे अपन 7th वन, क्या है बेटे? m1, L1, T-2 है। डिवाइडेड बाय का डिवाइडेड बाय, इधर भी डिवाइडेड, नीचे दिख रहा लेंथ, या फिर इधर देख के बोलना है तो मीटर। लेंथ मीटर किसके लिए लेते हैं अपन? L के लिए, L1। सो क्या हो जाएगा? ये L1 गेट कैंसिल, या फिर आप बोल सकते नीचे का L1 ऊपर जाए तो L-1, L-1 फाइनली हो जाएगा L0। तो हमारे जो डायमेंशन आ जाएंगे
वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे टेंशन के। कैसे आ जाएंगे, देखो यहाँ लिख देंगे M1 L0 T माइनस 2, M1 L0 T माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट जैसा कि वैसा। अच्छा थोड़ा क्लियर लिखेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ तक समझा क्या सबको? ओके चलिए, तो फोर्स के डायमेंशन क्या लिए बेटा? M1 L1 T माइनस 2 फोर्स के लिए डिवाइडेड बाय में लेंथ है तो उसके लिए ले लेंगे L1 गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा M1 L0 हो जाएगा T माइनस 2 एज इट इज़ स्क्वायर ब्रैकेट ना भूलें, अच्छा बना लो ज़रा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है बेटा। ये आ गया फॉर्मूला टेंशन। दूसरा तरीक़ा, ये जो न्यूटन है, न्यूटन को अगर फुल फॉर्म में लिखे, क्या लिखते हैं न्यूटन को फुल फॉर्म में अपन? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर का मीटर, मीटर मीटर कट, तो इसको देख के बना सकते हैं किलोग्राम का M1 सेकंड स्क्वायर का T माइनस 2, तो ये बन जाता M1 L0 T माइनस 2। ऐसे भी ले सकते, जो आपको आसान लग रहा आप उसी से लो। ये मेरे ख्याल से पहला वाला ही बेटर है, इसी के मुताबिक अगर कर लेंगे तो इजीली सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो 9th वन देख लेंगे। ओके लिख लिए ना, वेरी गुड। ओके डन डालते रहिए चैट बॉक्स में, डन लिखने के बाद मालूम होगा मुझे कि हो गया। ओके चलो 9th वाला प्रेशर, होमवर्क था ये सब चीज़ें, थोड़ा सा देख लीजिए। फिर भी कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, कुछ नहीं किया है, लेट ज्वाइन थे कुछ। प्रेशर इज़ इक्वल टू, फार्मूला क्या पढ़े थे? फोर्स अपॉन एरिया। सो ये है हमारा प्रेशर का फार्मूला। ऐसा यूनिट हमने प्रेशर के निकाले थे, फोर्स के लिए न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हमने और एक यूज़ कर सकते बोले थे इस यूनिट में, पास्कल भी यूज़ कर सकते ऐसा बोले थे। ओके सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप इसके डायमेंशन निकालेंगे, पहले न्यूटन या फोर्स के डायमेंशन ले लो, M1 L1 T माइनस 2, ठीक है, M1 L1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर है यानी कि L2। फिर क्या होता है, नीचे का L2 ऊपर गया, L माइनस 2 हो गया, ये नीचे का L2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? L माइनस 2 हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा बेटा यहाँ पे हमारा M1 L1 T माइनस 2, बाजू में आएगा L माइनस 2, ये 1 ये माइनस 2, क्या बच जाएगा? -1। तो हमारा डायमेंशन आ जाएंगे M1 L माइनस 1 T माइनस 2। सबको ये तो पता होना चाहिए, -2 + 1 इज इक्वल टू -1 होता है, इसलिए हम ले लेंगे M1 L माइनस 1 T माइनस 2। राइट डाउन फास्ट, दिस इज द डायमेंशन फॉर प्रेशर। कंप्लीट पूरा लिखकर सबने असाइनमेंट की जगह पर या व्हाट्सएप पे मुझे भेजना है, पूरा होमवर्क के क्लास वर्क एज इट इज़। ओके बेटा, चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर 9 पूरे टोटली। इसके बाद हमने देखना था इम्पल्स, एक देखे थे हमने। इसके बाद इम्पल्स को डिनोट करे थे J से, फोर्स इनटू टाइम। फार्मूला क्या बन गया था? फोर्स इनटू टाइम। ऐसा यूनिट क्या थी बेटा फोर्स की? न्यूटन टाइम सेकंड, न्यूटन सेकंड। ऐसा यूनिट क्या बता दिए थे? न्यूटन सेकंड। ठीक है बच्चों, न्यूटन सेकंड। ओके, डायमेंशन निकाल लेंगे इम्पल्स के। इम्पल्स को J से डिनोट करते हैं। इसके डायमेंशन, न्यूटन के डायमेंशन सबको मालूम है क्या है? M1 L1 T माइनस 2। और सेकंड के डायमेंशन भी सबको मालूम है, T1। फिर इसको भी वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, M1 L1 T -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1। तो इम्पल्स के डायमेंशन आ गए हमारे M1 L1 T माइनस 1, M1 L1 T माइनस 1।
ये आगे इम्पल्स के डायमेंशन लिखिए फास्ट। उर्दू में इसको धक्का बोले अपन, इम्पल्स को धक्का। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद हम देखे थे वर्क डन। आगे पीछे थोड़ा बहुत हुआ, कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है, तो 11th वाला जो देखे थे हमने, वर्क डन या वर्क जिसे कहेंगे, काम। क्या है फॉर्मूला काम का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है SI यूनिट इसकी? फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, इसी को बोलते हम जूल। साइंटिस्ट का नाम रख देते जूल का यहाँ, ठीक है। तो SI यूनिट फॉर वर्क डन इज जूल। डायमेंशन निकालो अब। चलो ये जो न्यूटन है, न्यूटन के लिए वो पहले डायमेंशन। वेरी गुड, क्या है बेटा? M1 L1 T-2। बाजू में कौन दिख रहा? मीटर दिख रहा। मीटर के क्या रहेंगे? L1। तो दोनों को एक कर दो तो हमारे पास वर्क डन के आ जाएंगे डायमेंशन M1 L1 L1 L2 T-2। तो याद रखिए जो है फॉर्मूले के हिसाब से इसके डायमेंशन आते हैं M1 L2 T-2। M1 L2 T-2 लिखिए, फास्ट लिखिए बच्चों। जी लिखना हुआ तो चैट में डन लिखिए। ओके बेटा, ओके चलिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? फॉर्मूला सबको याद होगा, हाफ mv²। और SI यूनिट हमने इसकी भी बनाए थे, वैसे ही पूरा डिटेल लास्ट में उसको भी बना दिए थे, जूल। फिर इसके भी डायमेंशन सेम वही रहेंगे क्योंकि SI यूनिट सेम, तो डायमेंशन भी सेम। क्या रहेंगे फिर काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन? M1 L2 T-2, क्योंकि ये भी जूल है। जूल न्यूटन मीटर से बना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को भी जूल बोले। तो यहाँ पर भी हमने देखे तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी भी क्या है? इट इज़ द वन टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ना। और पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी, सब एनर्जी के SI यूनिट क्या आई थी हमारे पास? जूल आई थी। डायमेंशन भी सबके कैसे आएंगे? सेम आएंगे। तो इस वजह से लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। SI यूनिट जूल, डायमेंशन वही M1 L2 T-2। आया बच्चों समझ में? ओके, नेक्स्ट वाला सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है फॉर्मूला? mgh। नींद में से उठा के पूछे तो फॉर्मूले बोलने आना ही। जो 15-16 फॉर्मूले याद करने के लिए कहा गया है, अच्छे से याद कर लीजिए। जो प्रीवियस लेक्चर्स क्लासेस में पढ़े हुए आप लोगों ने बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, वही फॉर्मूले है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh, सॉल्व करें, SI यूनिट आई जूल। क्या आई? जूल। डायमेंशन क्या रहेंगे? वही रहेंगे अपने इसके भी, M1 L2 T-2। M1 L2 T-2, वही डायमेंशन अपने। ठीक है बेटे, आया समझ में? जी ओके, सेम सेम सेम, वेरी गुड। टोटल का भी सेम वही रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लिख लिए क्या? चले, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट टोटल एनर्जी फॉर्मूला वही अपना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। SI यूनिट क्या रहेंगी बोले? जूल। एक्सप्लेनेशन देख लिए थे पूरा। और फिर इसके डायमेंशन भी वही M1 L2 T-2। समझ में आया क्या? एंड द लास्ट वन, आखिरी, लिखो जल्दी। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, बहुत सारे फॉर्मूले हुए नहीं, बेसिक अपन ने ये तो 10-15 देख लिए थे जो कि यूज़ में आने वाले अपने। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या रहता? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। इसकी भी SI यूनिट क्या रही थी बेटा? जूल। तो इसके भी डायमेंशन क्या रहेंगे? M1 L2 T-2। ये
सब के डायमेंशन निकालने आपको आ जाना चाहिए। इंशाल्लाह अपन आगे ये डायमेंशन निकाले अपन ने तो इसके यूजेस क्या है, क्यों निकाले अपन ने। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आया समझ में? अगले लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी का कुछ डाउट है तो अपने चैट बॉक्स में अपने ऐप पर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर जो भी है पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आगे इंशाल्लाह मंडे को कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और जो जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू है अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलकर कंटिन्यू ज्वाइन कराइए, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलिए फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज़।